सनोज मिश्रा कोई अच्छा इंसान नहीं है। मुझे 10 बार ऐसे टच किया सनोज मिश्रा ने, और वहां मैंने मेरी फैमिली वालों को बोला कि मुझे सनोज मिश्रा ने टच किया। मेरी फैमिली ने वहां मेरा साथ नहीं दिया। मुझे पता है कि मुझ पे क्या बीती है क्या नहीं। ये आरोप मोनालिसा अपने फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर लगा रही है, जिन्होंने द डायरी ऑफ मणिपुर में हीरोइन का रोल किया। लेकिन मोनालिसा ये आरोप क्यों लगा रही है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। फरमान खान से शादी के बाद मोनालिसा की मुश्किलें बढ़ गई है। एक तरफ उनका परिवार और सनोज मिश्रा इस शादी को लव जिहाद का नाम दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मोनालिसा आत्महत्या करने की बात कह रही है। और अब इस पूरे मामले पर मोनालिसा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी फिल्म के डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर छेड़छाड़ जैसा गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सनोज मिश्रा ने उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की। जब उन्होंने परिवार को इस बारे में बताया, विरोध किया, तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टा मोनालिसा को चुप रहने को कहा। सनोज मिश्रा कोई अच्छा इंसान नहीं है। मुझे 10 बार ऐसे टच किया सनोज मिश्रा ने, और वहां मैंने मेरी फैमिली वालों को बोला कि मुझे सनोज मिश्रा ने टच किया। मेरी फैमिली ने वहां मेरा साथ नहीं दिया। मुझे पता है कि मुझ पे क्या बीती है क्या नहीं। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। सनोज मिश्रा ने मुझे 2 बार टच किया, और वहां मैंने मेरी पूरी फैमिली को बोला, नहीं नहीं आपकी पहली मूवी है, क्या पहली मूवी के लिए मुझसे रेप करवाओगे? इतना ही नहीं, मोनालिसा ने अपने माता पिता पर भी गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उन्हें कभी मां का प्यार नसीब नहीं हुआ, क्योंकि उनकी मां शराब की लत में डूबी रहती थी। पिता को लेकर उन्होंने दावा किया कि उनके कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे और वे स्वभाव से अय्याश थे। बचपन से मैंने माँ का प्यार क्या देखा होगा। जब मैं किसी बच्चे को माँ के साथ देखती थी ना, वहाँ रोती थी कि भगवान आज मेरी माँ मेरे साथ रहती तो मैं क्या कुछ नहीं। लेकिन माँ तो ड्रिंक करना, पापा है तो दूसरी औरतों के साथ रहना। मेरे तीनों बहन भाई को सिर्फ और सिर्फ मैंने पाला, और कैसे पाला है सिर्फ मुझे पता है कि मोनालिसा ने कैसी कैसी तकलीफ देखी है। केरल में मीडिया से बात करते हुए मोनालिसा ने कहा, मेरे और फरमान के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो है सुसाइड। अगर दिल्ली और मध्य प्रदेश की सरकार हमारी मदद नहीं करती है तो हम दोनों सुसाइड कर लेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। प्यार तो भारत में पहली बार नहीं हुआ है, सभी प्यार करते। जब राधा कृष्ण ने प्यार किया तो राधा ने थोड़ी पूछा था कि तू का नाम मुसलमान है कि हिंदू है। सिर्फ मैंने प्यार फरमान के दिल से किया, मन से किया। उस दिन फरमान नहीं होते तो मैं सुसाइड कर लेती, और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और अगर सरकार हमेशा ही चाहती है तो हम दोनों सुसाइड कर लेंगे। खुलेआम हमें काटने मारने की धमकियां मिल रही है, हमारे पोस्टर जलाए जा रहे हैं। मैं सब सरकार से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि वो हमें सपोर्ट करें। आप भी देखिए उनका ये पूरा वीडियो। जो सनोज मिश्रा है ना, और मेरी फैमिली को डरा रहा है, धमका रहा है कि नहीं मेरी मूवी 10 करोड़ की है, लेकिन सनोज मिश्रा की मूवी 3 लाख रुपए की भी नहीं है। सनोज मिश्रा पूरे दिन मुझे सोने नहीं देता और चुपके से एक सीन निकालता है। सनोज मिश्रा की मूवी मुझे इतनी है, उनने थोड़ी एग्रीमेंट में लिखा था कि मोनालिसा आप शादी करोगे, नहीं मैं लिख रहा हूँ आप मेरी मूवी बनाओ। इनकी मूवी मैंने पूरी कर दी, मैंने मेरा पूरा कर्तव्य निभाया। लेकिन वो आप चाहता है कि सिर्फ मोनालिसा और फरमान को मार दे तो अच्छा है। सनोज मिश्रा तो यही चाहता है। वो ऐसे सोचता है कि मोनालिसा मेरे पास क्यों नहीं आई, फरमान से शादी क्यों की। प्लीज हमें हमारी जिंदगी जीने दो अच्छे से। आपसे हाथ जोड़ के मोहन यादव सबसे विनती है, प्लीज हमें हमारी जिंदगी जीने दो। देखा जाए तो मोनालिसा और फरमान की शादी का सबसे बड़ा धक्का सनोज को ही लगा था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि मोनालिसा ने उनकी फिल्म को रिलीज से पहले संकट में डाल दिया है। फिल्म का एक गाना मोनालिसा के साथ शूट होना था, लेकिन अब वो मोनालिसा के साथ काम नहीं करेंगे। सनोज ने ये भी कहा था कि उनकी फिल्म का रिलीज होना मुश्किल है। वो महेश्वर जाकर मोनालिसा की फैमिली से मिले थे, उनके साथ पुलिस के पास जाकर मोनालिसा और फरमान के खिलाफ लव जिहाद की शिकायत कराई। आज आप जैसे देख रहे हैं कि किस तरह से उस बच्ची को समझा बुझाकर मेरे खिलाफ सोशल मीडिया में अनर्गल बातें कही जा रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि मैंने उसके साथ गलत तरीके से छुआ और पता नहीं क्या क्या, जो भी आप लोग देख ही रहे हैं। उसके बारे में मुझे कुछ बोलने की इसलिए जरूरत नहीं है कि ये जिहादी किस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं और कहां तक लेकर के जाते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है।
और मैं किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए, लड़ने के लिए मैं हमेशा सक्षम हूं। मैं कभी भी जिहादियों के सामने या देशद्रोहियों के सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा। मोनालिसा ने केवल परिवार ही नहीं बल्कि फिल्म मेकर सनोज मिश्रा को भी कटघरे में खड़ा किया है। फरमान के साथ अपनी शादी को लेकर मोनालिसा ने साफ बताया है कि ये पूरी तरह से उनका पर्सनल फैसला है। उन्होंने लव जिहाद के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वे और फरमान एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। उन्होंने उन लोगों को कड़ी चेतावनी दी है जो उन्हें अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। मोनालिसा ने कहा कि अगर उन्हें मजबूर किया गया तो वे दोनों कोई भी आत्मघाती या कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले के पीछे की सच्चाई आने वाले समय में ही पता चलेगी। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।